सो अपनी लास्ट क्लास में हमने अपना टॉपिक स्टार्ट करा था, दैट इज़ मेजर ऑफ डिस्पर्शन। ठीक है, तो मेजर ऑफ डिस्पर्शन में मैंने आपको बताया था कि हम क्या देखते हैं, ये हमें कंप्लीट फॉर्म ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बताता है कि हमारी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देता है डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। ठीक है, तो मेजर ऑफ डिस्पर्शन में भी हमारे पास 5 मेजर होंगे। फर्स्ट मेजर इज रेंज, सेकंड मेजर इज क्वार्टाइल डेविएशन, थर्ड मेजर इज मीन डेविएशन, फोर्थ इज स्टैंडर्ड डेविएशन एंड फिफ्थ वन इज रूट मीन स्क्वायर डेविएशन। वन बाय वन हम इनको सबको पढ़ेंगे। सबसे पहले आते हैं हम, ठीक है, सबसे पहले मेजर पढ़ेंगे हम रेंज, लेकिन पहले ऊपर से देखेंगे थोड़ा कि मेजर ऑफ डिस्पर्शन में क्या बोला गया है। मेजर ऑफ डिस्पर्शन, the measures which express the spread of observations in terms of distance between the values of the selected observations. measures the measures which express the spread of observation कि observations कितना spread हो रही है in terms of distance, मतलब तो अलग अलग distance पे भी between the values of the selected observations में, तो they are also terms, जैसे इन्हीं को हम distance measures भी बोलेंगे। एंड एग्जाम्पल जैसे ले लेते हैं रेंज में और इंटरक्वार्टाइल रेंज में हम इसको देख सकते हैं। ठीक है, आगे बताऊंगी आपको क्वार्टाइल रेंज क्वार्टाइल क्या होते हैं। The measures which express the spread of observations in terms of averages of deviation, एक ऐसे measures जो observation spread of observation देखते हैं लेकिन in terms of average of deviation of observation देखते हैं from सब central value से, तो उसको देखो सिंपल कितना डिस्पर्स हो रहा है वो आपके पास मेजर ऑफ डिस्पर्शन आ गया, लेकिन किसी एवरेज से किसी मीन से वो ऑब्जर्वेशन कितना डिस्पर्स हो रही है। ठीक है, कोई एक पर्टिकुलर एवरेज ले लिया, एवरेजेस मैंने आपको पढ़ा दी है, मीन मीडियन मोड, उन एक पर्टिकुलर किसी एक पर्टिकुलर एवरेज से हमारी ऑब्जर्वेशन कितना डिस्पर्स कर रही है, कितना स्प्रेड हो रही है, उस केस में हम मीन डेविएशन पढ़ेंगे, स्टैंडर्ड डेविएशन पढ़ेंगे। ठीक है, समझ आया। सिंपल जब हमें डिस्पर्शन देखना है तो रेंज, क्वार्टाइल रेंज, इंटरक्वार्टाइल रेंज या क्वार्टाइल डेविएशन पढ़ सकते हैं, लेकिन जब हम पर्टिकुलर किसी एवरेज से अपने डिस्टेंस, एवरेज से अपने अपने ऑब्जर्वेशंस को देख रहे हैं, एक सेंटर वैल्यू से देख रहे हैं कि वो कितना डिस्पर्स कर रही है, उस केस में हम मीन डेविएशन और स्टैंडर्ड डेविएशन पढ़ते हैं। क्लियर। फर्स्ट मेजर आता है हमारे पास रेंज। रेंज में हमने क्या बोला, द रेंज इज द, रेंज होती है सिंपल रेंज, किसी भी चीज़ की एक रेंज, मतलब रेंज समझते हो ना, एक इंटरवल, तो मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू। तो रेंज में हम क्या देखेंगे, द रेंज इज द डिफरेंस बिटवीन द टू एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशंस ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशन मतलब मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू, उन दोनों के बीच के डिफरेंस को हम क्या बोलते हैं, रेंज। इफ ए एंड बी आर द ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट ऑब्जर्वेशंस रिस्पेक्टिवली इन द डिस्ट्रीब्यूशन, देन इट्स रेंज इज गिवन बाय, रेंज आपके पास क्या आ जाएगी, एक्स मैक्सिमम माइनस एक्स मिनिमम विच इज इक्वल टू ए माइनस बी। क्लियर। ये x आपके आ गई मैक्सिमम ऑब्जर्वेशन, x और माइनस एक्स मिनिमम आपके आ गई मिनिमम ऑब्जर्वेशन। क्लियर। नाउ अब हम क्या देखेंगे, ठीक है, रेंज इज अ सिंपलेस्ट बट अ क्रूड मेजर ऑफ डिस्पर्शन। सिंपल है और एक क्रूड मेजर है डिस्पर्शन का, एंड इट इज since it is based on the two extreme observation which themselves are subject to chance fluctuations। extreme observations पे depend करती है तो fluctuation के chances हो सकते हैं, and it is not at all reliable measure of dispersion। तो ये एक reliable measure of dispersion नहीं माना जाता। क्या, range। ठीक है, सेकेंड देखेंगे, रेंज का समझ आ गया, सिंपल मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू, कंफ्यूज नहीं होना, जब एग्जांपल्स करोगे आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। क्वार्टाइल डेविएशन क्या होता है, क्वार्टाइल डेविएशंस और सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज, देखो क्वार्टाइल डेविएशन को ही सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज भी बोलते हैं। कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है कि क्वार्टाइल डेविएशन और सेमी इंटर क्वार्टाइल डेविएशन क्या हुआ, क्वार्टाइल डेविएशन को ही सेमी इंटर क्वार्टाइल डेविएशन भी बोलते हैं, क्वार्टाइल रेंज भी बोलते हैं। क्यू एंड इज गिवन बाय, इसको कैसे निकालेंगे, क्यू इज इक्वल टू 1/2 Q3 माइनस Q1, और Q3 माइनस Q1, Q3 और Q1 कैसे निकालते हैं, मैंने आपको लास्ट क्लास में क्वार्टाइल डिविजन्स में पढ़ा, सॉरी क्वार्टाइल्स में पढ़ा दिया। Q1 एंड Q, देखो आपको यहाँ पे मैं Q इसको स्टेप बाय स्टेप एक एक पेज एक एक मतलब टॉपिक आपको सीरियल वाइज पढ़ा रही हूँ, क्योंकि हर एक टॉपिक पीछे वाले टॉपिक पे डिपेंड करता है, पीछे वाले टॉपिक से रिलेटेबल होगा। तो आपको तभी ये वीडियो, मतलब आप बीच से आप एकदम से नहीं देख सकते, आपको तभी समझ आएंगे अगर आप पीछे वाली देखते हुए आओगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास वेयर Q1 एंड Q3 आर हैव द फर्स्ट एंड द थर्ड क्वार्टाइल हो जाएंगे डिस्ट्रीब्यूशन के रिस्पेक्टिवली। ठीक है, वो हमें पता ही है। क्वार्टाइल डेविएशन इज डेफिनेटली अ बेटर मेजर देन द रेंज। अब रेंज से ये अच्छा मेजर माना जाता है, एज इट मेक्स यूज़ ऑफ 50% ऑफ द डेटा, क्योंकि ये 50% डेटा को यूज़ करता है एटलीस्ट, क्योंकि वो डेटा को यूज़ ही नहीं कर रहा, वो सिर्फ एक्सट्रीम और एक्सट्रीम वैल्यूज़ को यूज़ कर रहा है, दैट इज़ मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यूज़ को। लेकिन क्वार्टाइल डेविएशन जो हमारा है वो कम से कम हमारी 50% ऑब्जर्वेशंस को यूज़ कर रहा है।
बट सिंस इट इग्नोर्स देन अदर 50% ऑफ द, लेकिन ये भी अब 50 को यूज़ करे तो डेफिनेटली 50 को इग्नोर करेगा, तो इट कांट बी रिगार्डेड एज द रिलायबल मेजर, इसको भी हम एक रिलायबल मेजर मान के नहीं चलेंगे डिस्पर्शन का। नाउ कम्स ऑन मीन डेविएशन। तो मीन डेविएशन मैंने क्या बताया, देखो डिस्पर्शन में हम देखते तो यही है कि वो कितना स्प्रेड हो रहा है, लेकिन अब एक पर्टिकुलर कंडीशन आ गई। मीन मतलब आपके पास एक कोई मेजर आ जाएगा, कोई सेंट्रल वैल्यू आ जाएगी, सेंट्रल वैल्यू मतलब कोई एवरेज आ जाएगी, उससे आपके ऑब्जर्वेशंस कितनी डिस्पर्स हो रही हैं, कितना स्प्रेड कर रही हैं, वो उस केस में हम मीन डेविएशन निकालते हैं। जैसे इफ एक्स आई एफ आई गोज टू 1 to n इज द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आपको दी है, देन मीन डेविएशन फ्रॉम द एवरेज। अब मीन डेविएशन निकालना है हमने फ्रॉम एवरेज, एवरेज आप कुछ भी ले सकते हैं, यूजुअली 3 ही ज़्यादा हम लेते हैं, मीन मीडियन मोड। आप हार्मोनिक और ज्योमेट्रिक मीन को बहुत कम देखोगे, ठीक है। इज गिवन बाय मीन डेविएशन फ्रॉम द एवरेज ए, ठीक है। अब मान के चल रहे हैं ए से हम ले रहे हैं, किसी एक एवरेज से हम उसका मतलब देख रहे हैं कि वो उस एवरेज से हमारी ऑब्जर्वेशन कितना डिस्पर्स कर रही है, वो डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बताएगी हमें। तो वो आ जाएगा 1/n समेशन i गोज टू 1 to n एफ आई मॉड, ये मॉड की वैल्यू, मॉड समझते हो ना, जिसके अंदर पॉजिटिव वैल्यूज लिख, मॉड एब्सोल्यूट ऑफ एक्स आई माइनस ए। तो यहाँ पे हमने अपने ऑब्जर्वेशंस को, उसका मीन डेविएशन ऐसे निकालेंगे, ये फॉर्मूला लर्न करना है आपको, ठीक है। कि जब हमें मीन डेविएशन अबाउट मीन निकालना होगा, अबाउट मीडियन भी हो सकता है, अबाउट मोड भी हो सकता है, वो ये ए मतलब मीन भी हो सकता है, मीडियन भी हो सकता है, मोड भी हो सकता है। तो उस केस में हम अपना मीन डेविएशन ऐसे निकालेंगे। एफ आई आपको पता है फ्रीक्वेंसीज होती हैं, एक्स आई आपके पास ऑब्जर्वेशन गिवन होती है, माइनस ए की वैल्यू आपकी मीन मीडियन मोड कुछ भी हो सकती है। तो समेशन ऑफ एफ आई आपके पास क्या आ जाएगा, कैपिटल एन, ठीक है। where mod of xi minus a represent the modulus or the absolute value of the deviation xi minus a where the negative signs is ignored। अगर नेगेटिव साइन आते हैं तो हम उनको इग्नोर करेंगे। मीन डेविएशन में क्यों मॉड आ गया, तो अगर कुछ नेगेटिव आता भी है तो हमारा पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। सिंस मीन डेविएशन इज बेस्ड ऑन ऑल द ऑब्जर्वेशंस, मीन डेविएशन सारी ऑब्जर्वेशंस पे डिपेंड करेगा, क्योंकि एंड इट इज़ अ बेटर मेजर ऑफ डिस्पर्शन देन रेंज और क्वार्टाइल डेविएशन। हाँ, ये बेटर मेजर माना जाता है डिस्पर्शन का रेंज और क्वार्टाइल डेविएशन से। बट द स्टेप ऑफ इग्नोरिंग द साइन ऑफ डेविएशन एक्स आई माइनस ए क्रिएट आर्टिफिशियलिटी। अगर हम इग्नोर करते हैं साइंस को तो वो क्रिएट एक आर्टिफिशियलिटी एंड रेंडर्ड इट यूजलेस फॉर फर्दर मैथमेटिकल ट्रीटमेंट्स के लिए डेफिनेटली वो हो जाएगा। इट मे बी पॉइंटेड आउट, रिमार्क्स में क्या लिखा रहा है, इट मे बी पॉइंटेड आउट हियर दैट मीन डेविएशन इज एटलीस्ट व्हेन टेकन फ्रॉम मीडियन। अच्छा, मीन डेविएशन जो है वो हम कम से कम उसको जब मीडियन से लेंगे तो तब वो रिलायबल माना जाएगा, अदरवाइज वो भी रिलायबल नहीं होता इतना, ठीक है। अब एग्जांपल्स करेंगे कुछ, हमने पढ़ी रेंज, क्वार्टाइल डेविएशन, मीन डेविएशन। रेंज सिंपल जो एक्सट्रीम वैल्यूज पे डिपेंड करता है, दैट इज मैक्सिमम माइनस मिनिमम। क्वार्टाइल डेविएशन सिंपल हमारा Q3 माइनस Q1 का मीन ले लेंगे, डिवाइड कर देंगे 2 से। Q3 और Q1 कैसे निकालते हैं मैंने आपको लास्ट क्लास में फॉर्मूलाज बताए हैं, फिर भी हम इन एग्जाम्पल्स में एक बार उन्हीं फॉर्मूलाज को रिवाइज करते चले जाएंगे। एंड थर्ड मेजर है हमारा इसका मीन डेविएशन। तो मीन डेविएशन क्या होता है कि जब हम ये चेक करना चाहते हैं कि हमारा जो ऑब्जर्वेशन, हमारी जो डेटा है वो किसी एक पर्टिकुलर सेंटर वैल्यू से कितना स्प्रेड कर रही है, उस चीज़ को चेक करने के लिए हम मीन डेविएशन निकालते हैं। और इसमें हम बेसिकली 3 ही एवरेजेस को ज़्यादा यूज़ करते हैं, दैट इज़ मीन, मीडियन एंड मोड, ठीक है। अब हम कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे इसके नेक्स्ट क्लास में।